हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर लेक्चर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कास्टिव वर्ब्स से रिलेटेड है। इस लेक्चर में हम बेसिक जो कास्टिव वर्ब्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और कैसे उन कास्टिव वर्ब्स को सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है इस चीज़ को देखेंगे। तो हमारा मेन फोकस उसके करेक्ट यूसेज पर होगा और जो डिफरेंस होगी मुख्तलिफ कास्टिव वर्ब्स जो हमारे पास होती हैं उनके डिफरेंसेस वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। कास्टिव वर्ब जैसे कि लिखा हुआ है ऊपर टॉप पे, तो इसी चीज़ को हम लेकर आगे चलते हैं। सबसे पहले कास्टिव वर्ब की डेफिनेशन की तरफ देखते हैं कि कास्टिव वर्ब्स कहाँ इस्तेमाल होती है और इनकी क्या डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन को अगर हम देखें तो सिंपल हम ये लिखते हैं, ये देखें, टू कॉज समवन डू समथिंग, यानी किसी से भी कोई काम करवाना। यानी बहुत सारे हमारे लाइफ में ऐसे काम होते हैं जो हम खुद नहीं करते बल्कि वो काम हम दूसरों से करवाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पे कोई काम आपका हो लेकिन आप खुद ना करें उस काम को, आप दूसरों से करवाएं, किसी से भी करवाएं। जैसे कोई बॉस होता है तो वो अपने असिस्टेंट से वो काम करवाता है, ठीक है, कोई भी काम अगर वो करवाता है। और जैसे कि कहीं पर कोई ऑनर है वो काम करवाता है, बल्कि एक दोस्त दूसरे दोस्त से अपना काम करवा सकता है। तो ऐसे कंडीशंस में जब हम अपना काम किसी और से करवा रहे हैं या कोई और हमारा काम कर रहा है, ठीक है, चाहे हम उसे पे कर रहे हैं, चाहे हम उसे ज़बरदस्ती उससे करवा रहे हैं, चाहे हम उसे अपना मसला बता के कह के कि भाई हमारी ये मजबूरी है तो अब फॉर टाइमिंग हम क्योंकि अपना ये वाला काम नहीं कर सकते तो आप फिर कर लें, ऐसा कोई केस हो, हम उस इन तमाम केसेस में कास्टिव वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये कास्टिव वर्ब्स होती है। अब कास्टिव वर्ब्स में जो हमारे पास ट्रिकी हैं वो तो चार पांच ही है, लेकिन कॉमन जो कास्टिव वर्ब्स है कॉमनली यूज्ड वो तो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। उनको हम सिर्फ एक टच देंगे और हम क्योंकि हम ऑलरेडी उनको करेक्टली इस्तेमाल करते रहे हैं तो स्पेसिफिकली हम उनको इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे। जो हमारे पास ट्रिकी हैं, जो जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट माने जाते हैं, हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे पास अनकॉमन कास्टिव वर्ब्स या जो थोड़े मुश्किल टाइप कास्टिव वर्ब्स होती हैं वो ये हैं। उनमें सबसे पहला हमारे पास, मतलब मैं लिखूंगा गेट को, और नंबर दो हमारे पास है मेक, और नंबर थ्री हमारे पास है लेट, और नंबर फोर हमारे पास है हैव, ठीक है। अब इसमें जो कॉमनली यूज्ड कास्टिव वर्ब्स हैं वो आपके पास मसलन ये हो सकती हैं, अलाउ, हेल्प, इसी तरह हमारे पास परसुएड, ठीक है, और आस्क। तो जो कॉमनली यूज्ड हमारे पास ये, और इनसे आगे मज़ीद हमारे पास ऐसे बहुत सारे कास्टिव वर्ब्स आम तौर पे यूज़ होती हैं और वाकई में ऐसे कास्टिव वर्ब्स यूज़ हो सकती हैं। अब अगर हम इनको देखें, ये हमारे पास सारे जितने भी यहाँ लिखे हुए ये एज बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी हमारे पास यूज़ होती है, यानी ये बेस वर्ब्स भी कहलाती है, ठीक है। इनमें से कुछ एक्शन वर्ब भी हम उन्हें कहते हैं और कॉमनली हम अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। तो इस लेक्चर में हमें ये भी डिफरेंस देखना है कि ये जो जितने भी मैंने लिखे हैं और मैं इनको जो कास्टिव वर्ब्स कह रहा हूँ तो मैं इनको कास्टिव वर्ब्स किस बेस पर कह रहा हूँ और कब ये मेन वर्ब के तौर पर काम करते हैं और कब ये कास्टिव वर्ब के तौर पर काम करते हैं। ये हमारे पास एक पॉइंट होनी चाहिए, मेन हमारा फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने लिखा है। अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इनमें सबसे पहला हमारे पास है गेट। तो गेट को देखते हैं। गेट हमारे पास एक पॉजिटिव वर्ब है और इसे सिंपली इस्तेमाल करने के लिए जो तरीका हमारे पास होता है वो ये है कि पहला जो चीज़ है वो ये कहाँ पे इस्तेमाल हो, तो इसे हम इस्तेमाल करते हैं टू परसुएड समवन। परसुएड यानी किसी को कायल करने के लिए, ठीक है, कि भाई हमारा ये मसला है, ये काम हमारा है लेकिन मसरूफियत की वजह से, ये इस मसले की वजह से हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी को हम कन्वेंस करते, कायल करते कि भाई आप ये हमारा काम कर लें। एक रिक्वेस्ट आप मान सकते हैं इसे, लेकिन एक फॉर्मल टाइप ऑफ रिक्वेस्ट होगी। रिक्वेस्ट होती फॉर्मल तरीके में होनी चाहिए। बाकी ये टू परसुएड या टू कन्वेंस समवन, किसी को हम कन्वेंस करके अपना काम करवा रहे हैं, ठीक है। अब जुमले में इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं इन अ सेंटेंस, ठीक है। एक हमारे पास होता है मसलन गेट, हमारे पास यहाँ हम लिखेंगे गेट एज अ मेन वर्ब। तो गेट हमारे पास एक मेन वर्ब के तौर पर कैसे यूज होगा, और गेट हमारे पास यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे एज
कॉजेटिव वर्ब। ये चीज़ बेसिकली हमें देखना है और इसी को लेके हम फिलहाल चलेंगे एज बेसिक, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। तो एज कॉजेटिव वर्ब हमारे पास ये इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं, फार्मूला हम यहाँ पे खुद बनाएंगे। पहले हम एक सेंटेंस बनाते हैं, ई गेट्स अकबर डू इज होमवर्क, ठीक है। ये हमारे पास एक कॉज गेट यहाँ पे कॉजेटिव वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। कैसे हम ये बताएंगे, गेट एज मेन वर्ब कैसे होगा, दे गेट एजुकेशन। अब एज मेन वर्ब ये कोई एक्शन शो करेगा, ठीक है। वो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, एजुकेशन को लेके अगर आप क्वेश्चन करते हैं कि वो क्या हासिल कर रहे हैं, तो वो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। हासिल करना ये एक एक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो फार्मूला हमारे पास है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जो मेन वर्ब हमारे पास है, प्लस ऑब्जेक्ट हम इसे कहेंगे। जबकि यहाँ हमारे पास क्या फार्मूला है ये आप देखें, ये हमारे पास तो हुआ सब्जेक्ट, और गेट हमारे पास हम इसे लिखते हैं कि इट्स अ पॉजिटिव वर्ब, प्लस ये हमारे पास क्या है, ये जिससे हम काम करवा रहे हैं, ऐसे शख्स को हम कहते हैं एजेंट। तो कास्टिव वर्ब और कास्टिव वर्ब के सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस में एक डिफरेंस हमारे पास ये फर्स्ट यही निकला है कि हम यहाँ एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और बाकी कास्टिव वर्ब। और इसके बाद आप देखें ये जो डू हमारे पास है, ये वाला वर्ब इस वर्ब की तरह काम करता है, ठीक है। तो पॉजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस में भी वर्ब होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आगे होती हैं, ठीक है, एजेंट से आगे। अब ये तो मेन वर्ब हम इसे कहेंगे, मेन वर्ब प्लस इसको हम कंसिडर करते हैं हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्योंकि हम किसी से काम करवाते हैं, कास्टिव वर्ब इस्तेमाल इसलिए करते हैं। तो यहाँ पे ये बात समझना ज़रूरी है कि जिससे हम काम करवा रहे हैं उससे भी तो मेंशन करना है, और उसे मेंशन करना, उस शख्स को, उस चीज़ को जिसके ज़रिए काम हो रही है, उसे हम एजेंट कहते हैं, ठीक है। और कास्टिव वर्ब बिल्कुल स्टार्ट में आता है। यहाँ एक चीज़ आपको नोट करना है कि जब अगर आप टेंस को चेंज कर रहे हो, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस जो आपके पास होगी वो कास्टिव वर्ब से होगी। यानी नॉर्मल सेंटेंसेस में अगर आप टेंस को चेंज करना चाहते हो तो आप गेट को, पास्ट में अगर चेंज करना चाहते हो इस सेंटेंस को तो आप गॉट करोगे, परफेक्ट में आप कहोगे दे हैव गॉटन। लेकिन यहाँ पे इस मेन वर्ब को आप नहीं चेंज करोगे अगर टेंस चेंज करना हो, काजिटिव वर्ब को चेंज करेंगे। मसलन आपने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में काजिटिव वर्ब के साथ ही एस लगाया हुआ है, अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, हैज़ लगा देंगे, हैज़ गॉटन अकबर डू इज ऑल वर्ड, ठीक है। यहाँ एक चीज़ आपको सिर्फ नोट करनी है जो हमने अभी तक नहीं लगाई है, वो ये है कि अगर गेट एस काउस्टिव वर्ब हमारे सेंटेंस में आए तो मेन वर्ब के साथ टू लगता है, यानी ये हमारे पास इन्फिनेटिव बन जाएगा। यानी इसे इन्फिनेटिव कह लें या फुल इन्फिनेटिव कह लें, हम इसे तब बनाएंगे जब गेट काउस्टिव वर्ब आए। बाकी काउस्टिव वर्ब्स के हम अलग अलग डिस्कस करेंगे कि किसके साथ टू जब वो यूज़ हो रहा है तो वर्ब के साथ टू आता है या नहीं आता, लेकिन इसके साथ मेन स्पेसिफिकली टू लाजमी हम लगाते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल गेट का इस्तेमाल है। और यहाँ पे जो ई है वो अकबर को कायल कर रहा है, अपना मसला बता के उससे अपना काम करवा रहा है, ठीक है। यानी उसको फोर्स नहीं कर रहा, उसको पैसे भी नहीं दे रहा, पे करके उससे काम नहीं करवा रहा, उसको इजाज़त भी नहीं दे रहा, सिंपली उसको कायल कर रहा है, ठीक है। उसको कह रहा है कि यार मेरा ये मसला है, आप मेरा ये काम कर लें। तो ये हमारे पास गेट कास्ट वर्ब है, ठीक है। अगर हम इसे पास्ट में चेंज करना चाहते हैं तो हम इसे कहेंगे ई गॉट, ठीक है। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल में हेल्पिंग वर्ब्स नहीं आते, सिंपल वर्ब के साथ हम चेंजेस करते हैं। बाकी कंटिन्यूस में और परफेक्ट में हम हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आप लगाएंगे, और जो भी टेंस की रिक्वायरमेंट होगी वर्ब के साथ, यानी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, वो आप कास्टिव वर्ब के साथ लगा के उसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास गेट थी। गेट के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा कॉजेटिव वर्ब है वो है यानी कि लेट। अब अगर लेट को हम देखें तो लेट हमारे पास इस्तेमाल होती है परमिशन के लिए। बाकी टोटल इसका इस्तेमाल भी बिल्कुल गेट की तरह है, ठीक है। एक चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि फार्मूले के तहत ई लेट्स अली गो टू पिकनिक, ठीक है।
वो अली को इजाज़त दे रहा है पिकनिक पे जाने के लिए। यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट करना है कि क्योंकि गेट के केस में आप यहाँ वर्ब के साथ टू लगाते थे, जिसे फुल इन्फिनेटिव हम कह रहे थे, बट लेट की सूरत में आप टू कभी नहीं लगाएंगे, टू यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। कास्टिव वर्ब गेट की सूरत में सिर्फ फुल इन्फिनेटिव होगी, वर्ब वैसे नहीं होती। बाकी परमिशन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम इसे नेगेटिव बनाना चाहें गेट के या लेट के केस में, तो ये लेट्स अली, यहाँ पे हम सिंपली कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, इससे अली नॉट टू गो टू बाजार, ठीक है, सिंपल टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। जबकि अगर किसी टेंस में हम कर रहे हैं तो हम उसे इस तरह करते हैं, इस तरह भी हम इसे कर सकते हैं, ई डज नॉट लेट अली गो टू पिकनिक, ये भी तरीका है, ठीक है। तो सिंपल टेंस में इसी सूरत में हम नॉट टू भी कर सकते हैं, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में, ये कुछ ही केसेस है एक्सेप्शनल। बाकी वैसे हम हेल्पिंग वर्ब लगा के कर सकते हैं, लेट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे टेंस को जाहिर करने के लिए, ठीक है। और इसी तरह पास्ट परफेक्ट में अगर हम करना चाहते हैं तो हम इसे कहेंगे ई हैड लेट अली, ठीक है, क्योंकि लेट एक ऐसा वर्ब है जिसका फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम ही होते हैं, तो इसमें इतनी ज़्यादा हम चेंजेस नहीं लाते हैं। और यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगी, विल बी लेटिंग अली गो टू पिकनिक, ठीक है, कोई भी टेंस हम लगाएंगे तो यहाँ चेंजेस लाएंगे। लेट क्योंकि सेम ही रहता है, गेट तो गेट, गॉट, गॉटन में चेंज हो सकती थी, लेकिन ये नहीं हो सकता। बाकी इस्तेमाल बिल्कुल हमारे पास सेम है। नेक्स्ट हम देखते हैं, लेट के बाद हमारे पास है मेक, ठीक है। तो मेक कास्टिव वर्ब जो हमारे पास है, मेक, मेक हम यूज करते हैं जब हम किसी को फोर्स कर सकते हैं, ठीक है, जब किसी पे दबाव डाल सकते हैं, उससे काम करवाने के लिए उसके ऊपर दबाव डालते हैं कि भाई ये जो काम है इसे तुमने करना है और हाल में करना है। जैसे यंगर्स पे हम अक्सर कर रहे होते हैं, या बॉस अपने सर्वेंट पे कर रहा होता है, अपने एम्प्लॉयज़ पे जो फोर्स करके उससे काम करवाता है, तो वहाँ हम मेक इस्तेमाल करते हैं। बाकी बिल्कुल मेक का इस्तेमाल भी सेम एग्जैक्टली उसी तरह है जैसे गेट और लेट का था, ठीक है। आप सिंपली कहते हैं कि ई मेक्स, ई मेक्स नूर ड्राइव इज कार, ठीक है। अब यहाँ पे ई मेक्स नूर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। अगर हम इसे नेगेटिव करना चाहते हैं, ई डज नॉट, फिर ये एस रिमूव हो जाएगा, मेक नूर ड्राइव इज कार। एक बात और याद रहे कि यहाँ पर भी टू नहीं लगता, फुल इन्फिनेटिव गेट के केस में लगता है, सिर्फ लेट के केस में नहीं लगता, मेक के केस में नहीं लगता, ठीक है। और कास्टिव वर्ब हैव के केस में भी ये नहीं लगता, ये सिर्फ गेट के केस में जो वर्ब होगी जो सेंटेंस में वो फुल इन्फिनेटिव होगी, बाकियों की नहीं होगी। और यहाँ इस सेंटेंस का ये मतलब है कि ये अली से ज़बरदस्ती या उस पर दबाव डाल के उससे ये काम करवाता है, उसे परसुएड नहीं कर रहा, उसे कायल नहीं कर रहा, इजाज़त नहीं दे रहा उसे। आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि वो यहाँ पे उसे पे भी नहीं कर रहा, ठीक है, सिंपली उसको फोर्स करके, क्योंकि वो उससे शायद सुपीरियर होगा या पावर में होगा या बड़ा होगा एज में, तो उस केस में वो उससे अपना काम करवा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास मेक, मेक के अलावा यहाँ पर भी आप, क्योंकि मेक, मेड, मेड, ठीक है, बाकी ऑफकोर्स हेल्पिंग वर्ब तो आप इसके इनिशियल में ही लगाएंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कास्टिव वर्ब है, वो है हैव। तो हैव हमारे पास जो कास्टिव वर्ब है इसे हम इस्तेमाल करते हैं टू पे समवन, किसी को पे करने के लिए हम इस कास्टिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, पे करने के लिए, ठीक है। मसलन फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ अली, क्योंकि एफ की एक शक्ल हैज़ भी है, तो सिंपल सिंगुलर प्रोनाउन के लिए हम हैज़ इस्तेमाल करेंगे, हैज़ और हैव दोनों, प्लूरल के लिए हैव। तो अली एज, ठीक है, बार्बर, बार्बर जो हमारे बाल काटता है, ठीक है, अली एज बार्बर कट इज एयर, ठीक है। अब यहाँ पे इसका ये मतलब है कि अब फार्मूला तो हमारे पास बिल्कुल वही है जो हमने गेट की सूरत में बनाया था, सब्जेक्ट प्लस कास्टिव वर्ब प्लस एजेंट, ठीक है, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल। अब लेकिन यहाँ पे जो हम एज इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका सिर्फ मतलब में जो चेंज आ रहा है वो ये है कि बार्बर एक ऐसा शख्स है, दुकानदार है जो बाल काटता है, लेकिन बाल वो तब काटता है जब उसे पे करते हैं। तो कहीं भी आप किसी से काम करवा रहे हैं लेकिन बदले में उसे पे भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप हैज़ और हैव का इस्तेमाल करेंगे, हैज़ विद सिंगुलर, हैव विद प्लूरल। बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। आप इसके टेंस को भी चेंज करते हैं, जैसे कि अली पास्ट में करने के लिए आप कहोगे अली एड बार्बर
कट इज एयर। तो सिंपल प्रेजेंट और पास्ट में इसके केसेस ज़्यादा हमारे पास कॉमन है कि सिंपल में हैज़ और पास्ट में हैज़ को, हैज़ और हैव को दोनों को हैड में हम चेंज करके करते हैं। बाकी चेंज यही है कि यहाँ पर भी टू हमारे पास नहीं लगेगा, ये आपके पास एक पॉइंट है, क्योंकि फुल इन्फिनेटिव जो वर्ब की शक्ल है वो सिर्फ गेट की सूरत में आती है, बाकियों की सूरत में नहीं आती। ठीक है, बाकी इस्तेमाल बिल्कुल हमारे पास सिंपल है। ठीक है, तो इसी तरह आप कह सकते हो द बॉस गेट्स, सॉरी, द बॉस हैज इज सर्वेंट डू इज वर्क। ठीक है, बिकॉज द बॉस इज पेइंग सर्वेंट। ओके, वो सर्वेंट को पे कर रहा है एंड इन रिटर्न ही वांट्स हिम टू डू हिज वर्क। सो बॉस की सूरत में और कहीं पे अगर कोई पेमेंट हो रही है किसी को, शॉप वाले को किसी काम, किसी वर्कर को किसी से भी कोई काम करवाया जा रहा है, उसे बदले में पे किया जा रहा है, तो ऐसे केस में हम कॉजेटिव वर्ब हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं। अब ये तो हमारे पास कॉमन कॉजेटिव वर्ब्स हुई। इनके अलावा अगर अलाउ हमारे पास आता है, इन केस अलाउ भी एक कॉजेटिव वर्ब है। अलाउ का भी मतलब यही है, लेट की जगह बिल्कुल इजाज़त देना। तो अलाउ के केस में जो मेन वर्ब होगी उसे आप फुल इन्फिनेटिव बनाएंगे, इस वर्ब को फुल इन्फिनेटिव आप कर सकते हैं। एक आपके पास गेट की सूरत में आप करेंगे, एक आप अलाउ के केस में करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा और भी कुछ एक आध हमारे पास है, मसलन ये हम देखते हैं एल्प के केस में भी हम करते हैं इसे। एल्प के केस में भी फुल इन्फिनेटिव होगी वर्ब की जो शक्ल है। और इसके अलावा कुछ हमारे पास होते हैं जिनके केस में ऑप्शनल होती है, जैसे कॉज। अगर कॉज खुद हम इस्तेमाल कर रहे हैं कॉजेटिव वर्ब, ई कॉज्ड अली गो टू बाजार, यानी उससे करवाया, सिंपल। ठीक है, स्लाइट फोर्स के तौर पर आप कह सकते हैं, जब कॉज अगर हमारे पास होता है तो कॉज अली टू गो टू बाजार, तो वहाँ कॉज के केस में फिर ये ऑप्शनल होती है, अगर करना चाहते हैं तो करें, नहीं करते हैं तो स्टिल इट वॉन्ट बी इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल थी। अब हम कॉजेटिव वर्ब के पढ़ेंगे कि विदाउट एजेंट हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कॉजेटिव वर्ब विदाउट एजेंट, तो वो हम देखते हैं। वैसे तो इन तमाम कॉजेटिव वर्ब्स को विदाउट एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे पैसिव वॉइस कहते हैं, लेकिन नॉर्मली हम सिर्फ हैज़ यानी हैव और हैज़ और मेक जो कॉजेटिव वर्ब है इनका हम पैसिव अक्सर बनाते हैं। बाकियों का हमने कॉमनली नहीं देखा, लेकिन बना सबके सकते हैं। ठीक है, उसका क्या तरीका होगा? उसका तरीका हमारे पास ये होगा कि यहाँ इस केस में मतलब यूजेज ऑफ कॉजेटिव वर्ब, और यहाँ पे हम कहेंगे कि विदाउट एजेंट, एजेंट के बगैर, काम करने वाले का जिक्र किए बगैर अगर हम कॉजेटिव वर्ब का इस्तेमाल करें, तो मैंने आपको कहा कि नॉर्मली हमारे पास मेक और हैव कॉजेटिव वर्ब यानी हैव हैज़ हम विदाउट एजेंट में विदाउट एजेंट वाले फॉर्म में करते हैं, जिसे हम पैसिव भी कह सकते हैं। ठीक है, उसमें फिर ये हम क्या करते हैं, ये सिंपल हमारे पास ऐसा ही रहता है, जैसे ई मेक्स, ठीक है, इज यंगर ब्रदर, मेक्स इज यंगर ब्रदर गो टू स्कूल। ठीक है, वो अपने यंगर ब्रदर को फोर्स करता है स्कूल जाने के लिए। ठीक है, सही, ये आपके पास एक सिंपल सेंटेंस है जो हमने पहले बनाए थे, विदाउट एजेंट नहीं, एजेंट तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, ये हमारे पास है इज यंगर ब्रदर। ठीक है, सही। अब यहाँ पे इस केस में हमारे पास ये गो है, गो हमारे पास एक ट्रैवलिंग वर्ब है। ट्रैवलिंग वर्ब आपको पता है कि हम पैसिव में या विदाउट एजेंट नहीं कर सकते। ट्रैवलिंग वर्ब जैसे गो, वॉक, रन, ये नहीं हो सकते। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसके जगह पे कोई और वर्ब हम इस्तेमाल करें, जैसे कि गो हमने कर लिया, चलें, अचानक हो गया, लेकिन इसके अलावा हम कोई और कर सकते हैं, डू। ठीक है, होमवर्क। तो अगर होमवर्क हमारे पास आता है तो हम यहाँ पे इसको कैसे चेंज करेंगे, ई मेक्स, जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे आएगा होमवर्क डन। तो फार्मूला क्या है हमारे पास, विदाउट एजेंट का सब्जेक्ट अपनी जगह पे आएगा और जो कॉजेटिव वर्ब है वो अपनी जगह पे आएगा, और जो ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का वो हमारे पास कॉजेटिव वर्ब के बाद डायरेक्टली आएगा। और जो हमारे पास वर्ब थी, जो ये वाली वर्ब थी जिसको हम नॉर्मली चेंज नहीं करते थे सिंपल सेंटेंसेस में, एजेंट के साथ वाले सेंटेंसेस में हम इसको बिल्कुल चेंज नहीं करते थे,
लेकिन यहाँ पे फिर हम इसको क्या करेंगे, पैसिव में करेंगे। पैसिव में यानी कि हम इसको किस में कर रहे हैं, थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये इस तरह के हम कुछ और सेंटेंसेस भी बनाते हैं। तो ई मेक्स होमवर्क डन। ठीक है, अब यहाँ पे टेंस को स्टिल हम चेंज कर सकते हैं अपनी तरीके, क्योंकि हम सिर्फ एजेंट को मिस कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे ये एज मेड होमवर्क डन, ठीक है, और इज मेकिंग होमवर्क डन, ठीक है, ही विल बी मेकिंग होमवर्क डन। टेंस को स्टिल हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जो विदाउट एजेंट की निशानी होगी वो ये वाला पार्ट आपका ऐसे रहेगा कि ऑब्जेक्ट आएगा और जो मेन वर्ब होगा उसकी थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, इसी तरह क्योंकि ये हमारे पास मेक्स था, गेट की सूरत में भी हम ऐसे सेंटेंसेस को कर सकते हैं। तो जो विदाउट एजेंट वाला वर्जन है उसके लिए फार्मूला हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस कास्टिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये हमारे पास तरीका होगा। ठीक है, और इसी तरह जैसे मैं कहता हूँ मैंने अपने बाल कटवाए, अब बार्बर का जिक्र इसमें नहीं है, उर्दू का एक सेंटेंस है। मैं कहता हूँ आई गॉट माई एयर कट, जबकि इसका विद एजेंट वाला जो वर्जन है वो ये है कि आई गॉट बार्बर कट माई एयर। ठीक है, तो ये बार्बर जो था एजेंट, इसे मैंने मिस किया जिसकी वजह से ये, और ये कट के फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम ही होते हैं, तो इसलिए ये हमारे पास एग्जैक्टली सेम आया। तो ये हमारे पास सिंपल कास्टिव वर्ड्स थे, और विद एजेंट एंड विदाउट एजेंट दोनों वर्जन हमने डिस्कस कर लिए इसके। तो मुझे उम्मीद है कि ये कास्टिव वर्ड्स आपको क्लियर होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपकी कुछ क्वेश्चंस है या कन्फ्यूजन है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. We'll be trying our best to answer your questions related to it. So thank you very much for this. See you in the next video.